नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अस्तु, आज हम जय ग्रंथ बोले तो महाभारत के भीष्म पर्व के जो गीता जिसमें दी हुई है वहाँ पे गीता के प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ समझने का प्रयास करते हैं। क्या है 26वां श्लोक? तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। बहुत बढ़िया। क्या है? इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि देख अपने इन कुरु भाइयों को देख, कुरुवंशियों को देख। तो अर्जुन के दिमाग में वही चल रहा है कि कुरुवंशी अर्थात कुरुवंशी को किन किन को दिखा दिया और उसके कारण उनके मन में एक मोह आता जा रहा है। वहाँ अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थित अपने पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और अपने मित्रों को देखा। इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ, वहाँ पर तत्र अपश्यत मतलब देखा, स्थितान् पार्थ ने क्या किया कि वहाँ पर देखा। रथ कहाँ पर खड़ा किया? तो भगवान ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ खड़ा कर दिया और ऐसी अवस्था में खड़ा कर दिया कि वहाँ से कौरव भी दिखे और पांडव भी दिखे। तो कौरव सेना और पांडव सेना दोनों सेनाओं में वो देख पा रहे हैं। और वहाँ पर क्या देखा उन्होंने कौरव पक्षियों को देखा, पांडवों को देखा, दोनों सेनाओं के बीच में स्थित मैदान को देखा, फिर अपने ही कुल का विनाश देखा, क्योंकि दोनों ओर से एक ही परिवार के लोग लड़ रहे थे। अपने सगे संबंधियों को देखा। अब कौन है उनका नाम नीचे आएगा। उसने भगवान को देखा, क्योंकि भगवान ने कहा था देख इन कुरुवंशियों को। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अर्जुन के मन में कायरता आ रही, पर यह कायर और रणछोड़ दोनों में अंतर है। कायर वो है जो भाग जाए और पुनः प्रयास नहीं करे, पर रणछोड़ वो है कि आज कायरता है पर कल सुधर करके वापस यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो रणछोड़ कहलाता है, वो कायर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति हो रही है कि वहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पितरन अथ पितामहान, पितरन अथ पिताओं को देख रहे हैं। अब पिता कौन है? ये तो पांडु के पुत्र है। महाराज पांडु तो है नहीं। फिर अंधे धृतराष्ट्र जिनको पिता मानते थे पिता की अनुपस्थिति में, वो भी यहाँ पर नहीं है। परंतु उनके पिताओं के भाई लोग यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर भगदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो उनके पिता का भाई है, वो पिता समानी है। और अन्य पिता भी, पांचों पांडव भी किसी न किसी पुत्र के पिता है। दुर्योधन भी पिता है, दुशासन भी पिता है। सभी लोग एक न एक राजा द्रुपद पिता है। कुछ परिवार सहित आए हुए हैं, पिता पुत्र दोनों हैं। तो यहाँ बहुत सारे पिताओं को देखा उन्होंने, पिता महान और पिताओं के भी पिता, मतलब तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के पिताओं को देखा। तो ऐसे कौन है? तो सबसे अधिक उम्र के हैं बाहलिक, जो कि भीष्म पितामह के भी काका जी हैं, जिनकी आंखों के टोपे लटक जाते हैं, दिखता नहीं, इसलिए आंखों के इन पर टोपों को ऊपर रख करके एक पट्टी बांध करके उनको युद्ध करना पड़ता है। उनका जो हाथी है वो विशेष एरावत किस्म का हाथी है, जो धरती से लुप्त हो गई। इस प्रकार का हाथी, इस प्रकार का विशेष हाथी है। और कौन है? बालिक सोमदत्त है, भीष्म है, ये सभी पिताओं के पिता हैं। ये सभी युद्ध के लिए खड़े हैं। और क्या है? क्या आगे आता है? आचार्यान मातुलान भ्रातृन, आचार्यों को देखा। आचार्य कौन है? जैसे कृपाचार्य, ये तो कुल के आचार्य है।
जैसा कह दे उसी कुल की परंपरा है, कुल के आचार्य, कुल की सारी पूजा वही करते हैं। द्रोणाचार्य उनके शिक्षा गुरु है, कौरव पांडव दोनों के गुरु हैं। मातुलान मामाओं को देखा, यहाँ पर एक नाम आता है पुरुजित, बोले तो कुंती के भाई और पांडवों के मामा पुरुजित। कुंती भोज वो भी मामा हैं, वो भी युद्ध के लिए आए हैं। शल्य, शल्य वास्तव में माता माद्री के भाई हैं और नकुल सहदेव के सगे मामा हैं। वो युद्ध में एक अक्षणी सेना लेकर के बड़े उत्साह के साथ आए थे कि मैं पांडव पक्ष से युद्ध करूंगा और अपने शक्ति का पराक्रम दिखाऊंगा। परंतु जब वो आए तब दुर्योधन ने उनका स्वागत किया, बहुत अधिक स्वागत किया, और धन इत्यादि से, कपड़े से, श्रीफल से, तुलसी दल से, और बोले हमारे अभी सभी लोग आ रहे हैं तो हाथ में संकल्प करवा रहे हैं, और हाथ में संकल्प जल देकर कहा, बोले हाँ मैं तुम्हारे पक्ष से ही युद्ध करूंगा। इस प्रकार बेईमानी से उनको अपने पक्ष में कर लिया। ऐसे राजा, ऐसे मामा है जिनका नाम है शल्य है। शकुनी है, वो भी मामा ही है देखा जाए तो, जो गांधारी का भाई है शकुनी। ऐसे हैं कुंती भोज, शल्य, ये सभी मामा है। मातुलाम भ्रातृन, अब यहाँ पर है भ्रातृन अर्थात भाई लोग। कौन है भाई लोग? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कर्ण, ये सब भाई है। 100 भाई कौरवों के हैं। उनको कहीं ना कहीं युधिष्ठिर तो भाई ही मानते हैं, तो है तो वो भी भाई, दुर्योधन इत्यादि। फिर पुत्रान, पौत्रान, संखिस्तथा, पुत्र है, पुत्र 5 पांडवों के अलग अलग पुत्र है। एरावन इत्यादि पुत्र अर्जुन के हैं। अभिमन्यु है, घटोत्कच है, लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र है वो है, जिसने धोखे से अभिमन्यु के सिर पर गदा प्रहार किया था, वो है। और संखिस तथा अर्थात हमारा भला चाहने वाले अथवा हमारे लिए कोई विशेष आदर के भाव रखने वाले ऐसे लोग भी है। जैसे दुर्योधन का जो पक्का दोस्त अश्वत्थामा है, कर्ण इत्यादि है। फिर पांडव पक्ष से भी सात्विकी है जो कि दल छोड़ के आ गया है, कृतवर्मा है, ये आदि मित्र लोग हैं, काशीराज इत्यादि, जो कि बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए हैं। सखिस्तता, ये सभी लोग हैं। इन सभी लोगों को देखा, पूर्व में केवल वो सैनिक के रूप में दिख रहे थे, महायोद्धाओं के रूप में दिख रहे थे, परंतु अब भान आ गया कि ये वास्तव में है क्या, हम किनसे युद्ध कर रहे हैं। ये है तो कहीं ना कहीं कुरुवंश के ही, भगवान ने याद दिलाई, देख इन कुरुवंशियों को, देख इन कुरुवंशियों को, इधर कौरव में भी देखो और पांडवों में भी देखो, तो दिखा रहे हैं। इसलिए इन सभी को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन 18 वीरों का पूर्व में वर्णन किया है पांडव सेना के लिए, कुछ वीरों का वर्णन किया है कौरव सेना के लिए, ये सभी कहीं ना कहीं ये इन श्रेणी में आते हैं। कोई आचार्य होगा, जैसे सबसे पहले जिसका नाम आया है वो पांडव सेना के सेनापति का नाम आया है, धृष्टद्युम्न का नाम आया। तो धृष्टद्युम्न भी अपने पिता द्रुपद के साथ आया, तो पिता पुत्र उनमें भी कहीं ना कहीं श्रेणी में है। फिर सोमदत्त सारे नाम आए हुए हैं पूर्व में। तो द्रौपदी या सर्वस्व प्रतिपति, सौभद्र महाबाहु, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र महाबाहु, शंखान दद्मु पृथक पृथक, द्रौपदी के पुत्र, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाया था, ये सभी लोग। तो इन सभी को अलग अलग श्रेणियों में पुनः नाम न लेकर के उनके संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और वो है पितृन्नथ पिता महान, आचार्यान मातुलान भ्रातृन, पौत्रान पौत्रान सखिस्तथा। तो ये उन सभी के नाम आ रहे हैं। जब युद्ध होता है तो जो भी सामने रहता है, कैसे महारथी हो, उसका हर तरफ से नुकसान होता है। उस नुकसान को यहाँ पर गिनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अर्जुन को पूर्व में केवल वो योद्धा दिख रहे थे, परंतु योद्धा नहीं दिख रहे। अब उसमें अपने कुटुंब का रक्त देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे कुटुंबी है, कहीं ना कहीं ये हमारे हैं,
ऐसा भाव अर्जुन के मन में आ रहा है। ये था आज का 26वां श्लोक। मिलते हैं आगे 27वें श्लोक में। श्री रामचंद्राभ्याम नमः।